बहू सबके लिए होती है पर बहू के लिए कोई नहीं होता। मॉर्निंग वॉक से राधिका जी घर लौटी तो देखा बेटा आरव रसोई में कुछ बना रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा, चल तू जा यहाँ से, मैं कर लेती हूँ। कुछ नहीं माँ, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। पर तुम क्यों बना रहे हो, मैं बना लेती हूँ ना। आप जाओ मम्मा, अपना अखबार पढ़ो, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट वहीं लेकर आता हूँ। लेकिन बेटा तुम काम करोगे और मैं बैठी रहूँ, यह अच्छा लगता है। मम्मी यार आप भी ना बहुत जिद करने लगती हो। मैंने कहा ना कर लूँगा, तो आप जाओ ना, बेटे ने फिर से कहा। तो राधिका जी रसोई से बाहर निकल गई। लीजिए मम्मी जी आपका हिंदी अखबार। वही अंग्रेजी अखबार लेकर बैठी बहू नाव्या ने कहा। तो राधिका जी भी सोफे पर बैठ अखबार में नज़र गड़ा ली। लेकिन अखबार पढ़ने में दिल नहीं लगा। एक बार फिर अखबार से नज़र हटाकर रसोई की ओर देखा। बेटा बड़ी तमन्ना से ब्रेकफास्ट बनाने में लगा था। अब एक नज़र बगल में बैठी बहू पर डाली। कितना समय बदल गया है, लोगों की सोच कितनी बदल गई है, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी बहू की। भगवान ऐसी किस्मत सबको दे। यही सब सोचते हुए मन अनायास की पुरानी यादों में खो गया। लेकिन बेटा यह तो बहू की ढिठाई है ना, खाना बनाकर रख दिया और जाकर सो गई। किसी ने खाया कि नहीं खाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता है तुम्हें सब 12 बजे रात को खाना खाया है। मैं पूनम और तुम्हारे पापा आवाज़ देते रह गए, लेकिन यह अपने कमरे से क्यों निकलेगी। राह देखते ही देखते यह सब नहीं निकलती। तब तुम्हारी बहन पूनम खाना निकाल कर लाई। इतना सुनते ही मेरी घबराहट बढ़ने लगी। हे भगवान, अभी अभी तो काम से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, खाना भी नहीं खाने दिया और शिकायतें शुरू कर हो गई। मैं फटाफट चाय बनाकर पति को पकड़ा पकड़ा अपने कमरे में चली गई। मुझे घबराहट इतनी हो रही थी कि ना तो मैं शांति से बैठ पा रही थी, ना ही एक जगह खड़ी हो पा रही थी। बस कमरे में इधर से उधर आपाघाती कर रही थी। लगता है आज फिर से भूचाल आएगा। मैं भी ना इतनी कोशिश के बावजूद एक न एक गलतियाँ कर ही देती हूँ। मन में बोलते हुए दरवाजे से झाँकने लगी। माँ कैसी बातें कर रही हो, तुम देख नहीं रही हो उसका 8वां महीना चल रहा है। तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं अक्सर देखता हूँ कभी कमर में तो कभी पेट में दर्द रहता है। और तो और उसको अब तक उल्टियाँ है उल्टियाँ होती है। हो सकता है तबीयत ठीक नहीं हो, क्योंकि छोटी सी बात को इतना बड़ा बढ़ा रही हो। खाना तो बना हुआ था, लेकिन खाने में क्या अर्ज है, और अपने खा लिया तो हो गई बात ख़त्म। मैं समझा देता हूँ, आगे से ऐसा न करें। पति की बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। हुआ कुछ यूँ कि कल मुझे दिन भर कमर में हल्का हल्का दर्द होता रहा। मैंने सासू माँ को कहा भी तो उन्होंने कहा बस इस समय में यह सब सामान्य बातें हैं। दिन भर किसी तरह तो काम कर लिया, पर रात में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। लग रहा था कब बिस्तर पर चली जाऊँ। फिर भी मैंने किसी तरह खाना बना दिया और ननद पूनम को कह दिया सबको परोस कर दे देने के लिए। मैं थोड़ा लेटने जा रही हूँ, अब मैं और खड़ी नहीं रह सकती। मैं तो बस बिस्तर पर लेटने के लिए गई, पर पता नहीं कब आँख लगी और इतनी गहरी नींद में सो गई कि रात 2 बजे आँख खुली। भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। कुछ देर के लिए समझ नहीं पाई कि इतनी रात को अचानक मुझे भूख क्यों लगी। मैं बिस्तर से उतरी कि अचानक बस याद आया। मैं झटके में रसोई में आई तो देखा सब खाना खाकर चुके थे। ओह! किसी ने मुझे जगाया नहीं। रसोई की बत्ती जल रही थी। जूठे बर्तन यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। मेरे लिए बचा हुआ खाना ऐसे ही पड़ा था। खाने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि जैसे-तैसे एक रोटी खा ली। अब दूध निकालने गई तो यहाँ क्या पूरा दूध जम गया था। दोबारा गर्म नहीं होने की वजह से दूध फट गया है। भगवान, कम से कम दूध तो गर्म कर देना चाहिए। अब तो कल आपकी खैर नहीं। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। मेरे पति भी अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। अगली सुबह जब आए तो सासू माँ आते ही सारी बातें बताने लगी। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही, फिर अचानक सासू माँ ने रोने लगी। बेटा बहुत बदमाश थी मेरे सास, बहुत परेशान करती थी, सो ताने उलाहने देती थी, लेकिन कभी भूखा नहीं रखी।
स्वर्ग में गई, अब पीछे उनकी बुराई करूँगी तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। सब सच कह रही हूँ, जो सास ससुर के रहते नहीं हुआ पति और बेटे ने नहीं किया, वो कल की आई बहू ने कर दिया। हम सबको भूखा रख दिया। बोलते हुए सास और ज़ोर से रोने लगी। सासू माँ की रोने की आवाज़ सुनकर मेरे तो हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। चुप हो जाओ माँ, क्यों रो रही हो? इतनी छोटी सी बात को बिना मतलब बढ़ा रही हो। हाँ बेटा, अब तो मुझे ही चुप रहना पड़ेगा, मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा। जब बेटा ही न समझे तो किससे और कैसी शिकायत? बड़ी तरफदारी कर रहा हूँ तू अपनी पत्नी की। क्या एक तेरी पत्नी ही है दुनिया में जो माँ बन रही है? अपनी माँ को देखा है कैसे तुम चारों को पाल पोसा है? अभी तो हम कमा रहे हैं, हमारे हाथ पैर सही सलामत है। तब तुम्हारी पत्नी हमें खाना नहीं देती तो कल को क्या होगा जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे? आप किसी से बात कर रहे हैं पिताजी? वह ना तो आपका बेटा है और ना ही मेरा भाई है। यह तो बस अब मेरी भाभी का पति बनकर रह गया है। बदल गए हैं भाई, आखिर तुम बदल गए हो। सो भाई, भाई माँ 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 बाप के सामने आंख उठाकर नहीं देखता था, आज जबान लड़ा रहा है। तुम्हें क्या लगता है भाई माँ पिताजी झूठ बोल रहे हैं? बोलते हुए बहन भी जोर जोर से रोने लगी। यह सब देखकर वही हुआ जो तीनों चाहते थे। राजेश के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और जोर से चिल्लाया, राधिका राधिका बाहर निकलो। डर के मारे मैं तो 2 बार घर से बाहर कदम रखा, फिर अंदर चली गई। अरे कहाँ मर गई? बोला बाहर निकलने के लिए। सिर पर पल्लू ठीक करते हुए मैं बाहर निकली। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ बाबूजी को खाना नहीं देने की? मैंने मन ही मन सोच लिया था अपनी सफाई में क्या बोलना है, लेकिन सबके सामने मेरी बोलती बंद हो गई थी। मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुमने खाना क्यों नहीं दिया? जब तुमने खाना बनाया तो परोस कर देने में कौन सा पहाड़ टूट जाता? मैं तुम्हें ब्याह कर इसलिए नहीं लाया हूँ कि यहाँ तुम महारानी बनी रहो, एक काम ना करो। लेकिन मैंने पूनम दीदी से कहा सबको परोस देने के लिए। पूनम से क्यों कहा? तुमने क्यों नहीं किया? जब तुम मेरे माँ बाप को ही भूखा रखोगी फिर तुम इस घर में रहकर क्या करोगी? तुम्हारा इस घर से क्या काम? चलो निकल जाओ मेरे घर से। बोलते हुए राजेश ने मेरी बाँ पकड़कर आंगन से बाहर कर दिया। मेरी जोर से सिसकियाँ निकल पड़ी जो सामने में रह रही बड़ी ताई जी ने देख लिया था और दंदनाती हुई आंगन में आई। या क्या है सरला, क्यों बहू को इस तरह घर से बाहर कर दिया? मैं नहीं जानती कि क्या हुआ तुम सबके बीच, लेकिन कम से कम इतना सोचो कि वह पेट से है, पूरा महीना चल रहा है, थोड़ा तो तरस खा। और तू क्या इतना नमक मिर्च लगाती रहती है? कल को ससुराल जाएगी तब पता चलेगा, समझ आएगी कितना हार जोड़कर मन मारकर ससुराल में रहना पड़ता है। जीजी आप इनके बहाने और नखरे नहीं जानती। और क्या सिर्फ यही माँ बनेगी? और भी बनती है, हम आप भी बनेंगे। कभी इतना नखरा नहीं किया। चल तेरी बात सही है, पर जानबूझकर सो गई, पर खाना तो बना दिया था ना, तो खाने में क्या जाता था? अगर जानबूझकर किया होता तो इसका मतलब कि तुम लोग उसकी मदद करो। अरे 100 दिन में एक दिन तो किसी को भी आलस आता है, और वह भी इस हालत में। क्या तुम और मैं इस स्थिति में नहीं गुजरे हैं? अरे बाकी सब को जाने दो, लेकिन तू तो ससुराल बसी है, 4 बच्चे जाने हैं, सास ननद के बीच रही है, कितना सहना पड़ता है। बहू को पता है कि भी नहीं बदलती है। हाँ समझ गया, तो ध्यान रखेंगे, बात ना बढ़ाए। इसलिए राजेश ने बीच में ही बोल दिया, बाकी सब घर वालों को तो नहीं कर। मेरे पति राजेश को जरूर समझा गई। उसी रात में उन्होंने मुझसे कहा तुम मायके चली जाओ। देखो मैं चाहता हूँ कि यही हूँ, तुम मेरे पास रहो, मेरे आँखों के हमारे हमारा बच्चा हो। पर क्या करूँ, यहाँ तुम्हारी अच्छी से देखभाल नहीं हो सकती, तुम्हें आराम नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ख्याल नहीं रखना चाहता, पर माँ गुस्से में आ जाती है, रोने लगती है, तो उनके खिलाफ़ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए बोल रहा हूँ तुम मायके चली जाओ। हम दोनों की इच्छा नहीं होने के बावजूद मैं मायके चली गई। तभी मन में बस एक ख्याल आ रहा था कि ससुराल में बहू सबके लिए होती है,
सबका काम करती है, पर बहू के लिए कोई नहीं होता। मायके में मैंने बेटे आरव को जन्म दिया। आज उसी बेटे आरव की पत्नी माँ बनने वाली है। मुझे जैसे ही पता चला मैं भाग कर बेटे बहू के पास गई। जितना हो सकता था उतना उससे ख्याल रखने लगी। फिर भी बहू से सिर्फ एक बार कहा, मुझे मसालों की महक अच्छी नहीं लगती, उल्टी आ जाती है, जीभ मिचलाने लगता है, तो मुझसे खाना बनाने नहीं होगा। बेटा ने तुरंत कुक रख लिया। मैंने मना किया, मैं कर लूँगी, पर वह नहीं माना। माँ, 1-2 दिन की बात नहीं, और आपकी भी उम्र हो गई है, तो आपको इतना काम नहीं होगा, कुक रखने दीजिए। और अगले दिन ही कुक आ गई, तो आज एक दिन की छुट्टी पर है, तो हमें कुछ कहने के बजाय खुद रसोई में चला गया। अच्छा, अब समय बदल गया और लोगों की सोच भी। पहले जैसे सख्त स्वभाव के सास ससुर नहीं रहे। बच्चे भी काफ़ी समझदार हो गए हैं। माँ और पत्नी के बीच कैसे एडजस्ट करना है, तालमेल बिठाना है, अच्छे से समझते हैं। तभी आरव नाश्ते का प्लेट रखते हुए बोला, माँ क्या हुआ, आप गहरी सोच में डूबी है, क्या सोच रही है? मैंने आपको मना किया, फिर भी आप रसोई में चले आ गए। शायद यह मम्मी को अच्छी नहीं लगा। पत्नी नाबिया ने कहा, क्या हुआ मम्मी, कहाँ खोई हो? आरव ने फिर से कहा। मैं झटके में वर्तमान में आई। कुछ नहीं बेटा, तुम कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। माँ, यादें वही ताज़ा करिए जो आपके दिल को मन को सुकून दे। वह वादे बिल्कुल ताज़ा मत करिए जो आपको दुख पहुँचाए। फिर समय बीत गया, उसे क्यों याद करना? बेटा, तुम्हारा कहना सही है, जो समय बीत गया उसे याद नहीं करना। लेकिन यह भी सच है कि जब समय तो बीत जाते हैं, पर दर्द रह जाते हैं, और वह कभी ना कभी याद आते हैं। दफन कर दीजिए उस दर्द को, क्योंकि मैं अपनी माँ के चेहरे पर सिर्फ खुशी देखना चाहता हूँ। मेरे घर में माँ और पत्नी दोनों हंसती मुस्कुराती रहेंगी, तभी तो मैं तरक्की कर पाऊँगा। मेरे घर में बरकत होगी। मैं हंसने लगा। तू बस तरक्की करेगा बेटा। वैसे एक बात कहूँ ना बे, तूने मेरे बेटे को अच्छे से ट्रेन कर दिया। मम्मी, क्या आप भी? मैं तो 2 साल से पहले आई हूँ, तो मैं क्या ट्रेन करूँगी? यह तो जो कुछ भी है आपकी बदौलत, बचपन से ही आपका दिया हुआ संस्कार है। वाह, क्या बात कही तुमने नाबिया। वैसे आजकल तुम ही से समझदार हो गई हो। आजकल मैं नहीं, जन्म से ही समझदार हूँ। बोल तीनों हंसते हुए अपना अपना नाश्ता प्लेट उठा लिए।